अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन 8 से पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर उससे रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विद द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि हमने कोई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 2 रो और 2 ही कॉलम हो, वो वाला इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना है। इन्वर्टिबल किसे कहते हैं? इन्वर्टिबल ज़ीरो के अलावा कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, मतलब ज़ीरो ज़ीरो का ना हो, या किसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, या किसी का डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो ना हो, या वो कोई पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो ना हो। ठीक है, ज़ीरो इन्वर्टिबल नहीं होता। हमने क्या लेना है? हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोई भी आप लेट कर लें। ठीक है, और फिर उसको सारे एग्जिप्स में बारी बारी सॉल्व करें, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो कर रहा है तो वो वेक्टर स्पेस, अगर नहीं करा तो नहीं वेक्टर स्पेस। ठीक है, चले करते हैं। चले हम जो सा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यू ऐड कर लेते हैं हम A0 0 B। ठीक है, कोमा वी लेट कर लेते हैं हम। वी में जो सा हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा -A0 -B। ओके, अब हमने इसका सॉल्व करना है, एक्सियम 1 और एक्सियम 2। ठीक है, करते हैं। अगर आप देखें तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं है तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई B से क्या होता है? AB -0, तो AB आएगा। ये तो इन्वर्टिबल ही है। ठीक है ना, इसका क्या आएगा? इसका भी AB आएगा, ये भी इन्वर्टिबल है। ठीक है, आपने ये चीज़ ले लीजिए, हमने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जो इन्वर्टिबल है। ओके, अब जो सा है, अगर ये बिल्कुल ज़ीरो होता चारों तरफ तो फिर ये इन्वर्टिबल तो होना ही था, क्योंकि ज़ीरो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आना था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्सियम 1 करते हैं। चले एक्सियम 1 हमारे पास क्या है? U+V इज इन V, यही होता है ना। चलो U+V, यू के लिखे A0 0 B प्लस V क्या है हमारे पास? -A0 0 -B। ओके, सॉल्व करें, क्या आएगा? A -A, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0, B -B, ये आ गया। चलें इसको सॉल्व करें। A -A क्या होता है? 0 0 0, B -B 0। तो अगर आप देखें तो हमारा तो ये ज़ीरो आ गया, पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़ीरो का हो गया। और जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होता। पहला एग्जाम तो हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। उन्होंने हमें कहा था कि हमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस करने हैं, बनाने हैं, हर जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप इधर लिख लें, ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल, सो एक्सियम 1 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हो गया। और नीचे और आपको ना मज़ीद एक्सियम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले एक्सियम ही सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि हमारा V क्या है? V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। V हमारा वेक्टर स्पेस ही नहीं है। ओके, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। ये देखिए, क्वेश्चन 9 में कहा है सेट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A0 0 B विद द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें जो सा उन्होंने हमें ये दिया फॉर्म, हमने इस फॉर्म में यू वी ऐड करना है। मतलब इस तरह की कोई फॉर्म हो, इधर इधर ज़ीरो और इधर इधर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने सारे एग्जाम सॉल्व करने, अगर सेटिस्फाई हुए सारे तो फिर ये वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज़ नहीं है। उन्होंने क्या इस फॉर्म में बनाना है, तो चले हम यू ऐड कर लेते हैं। यू क्या करते हैं? यू हम कर लेते हैं A1 0 0 B1। ठीक है, वी क्या ऐड करते हैं? वी कर लेते हैं A2 0 0 B2। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। अब सबसे पहले हम एक्सियम 1 सॉल्व कर। एक्सियम 1 हमारे पास क्या है? U+V। ठीक है ना, चलें वैल्यू पुट करें। यू की क्या है? A1 0 0 B1। ठीक है, प्लस V की हमारे पास क्या है? A2 0 0 B2। ठीक है, A1 + A2, 0 + 0 क्या होता है? 0 0 + 0 0, B1 + B2। ठीक है, ये हमारे पास U+V आ गया। ओके, और ये V क्या है? इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, ये पहला तो जो से हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब हमने एक्सियम 2 देखना है। जो एक्सियम 2 है हमारे पास वो ये है ना, U+V = V+U, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, U+V लिख दिया, U की वैल्यू लिखी प्लस V की वैल्यू, इन्हें प्लस किया A1 + A2
0 प्लस 0 0 होता है, B1 प्लस B2। ओके, अब अगर हमने क्या बनाना है, V पहला ना U बाद में ना, तो हम A2 को पहले और A1 को बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने A2 को पहले A1 को बाद में लिख लिया, इधर भी B2 को पहले B1 को बाद में, ठीक है। फिर हमने A2 वालों को पहले लिख दिया प्लस A1 वालों को बाद में, मतलब इनको अलग अलग कर दिया दोनों को। ओके, अब ये किसके इक्वल था, ये V के, प्लस ये किसके इक्वल था, ये U के। तो ये देखिए इधर लिखे हैं U प्लस V जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया ना, मतलब एक्सियम 2 हमारा सेटिस्फाई है। ओके, अब एक्सियम 3 देखते हैं। नेक्स्ट है किसमें, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये वाली U प्लस V प्लस W इक्वल टू U प्लस V प्लस W, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। चलें इसको करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी U की वैल्यू प्लस V की वैल्यू प्लस W की वैल्यू। ओके, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, A2 प्लस A3 0 0 B2 प्लस B3, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को प्लस करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 0 वैसे ही 0 प्लस 0 B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। अब आपने जो सा है, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है ना, मतलब UV अलहदा करने और W अलहदा। तो A1 प्लस A2 को जो से हम एक ही साइड पर रहने देते हैं, A3 वाली को अलग कर देते हैं। अब ये देखिए A1 और A2 को इसी तरह रहने दिया, A3 वाले को हमने 3 वाले को जो सा है ना अलग कर दिया। ओके, ये किसके आप A2 को पहले और A1 को बाद में कर लें, वैसे ही अब इन सबको अलग-अलग कर दें, 2 वाले को अलग, 1 वाले को अलग, इसको अलग। ओके, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप ये आप चाहे ना करें, ठीक है, ये वाला स्टेप आप रहने दें। ओके, ये वाला आप बस इसको आपने कर लेना। इसके बाद A1 वाली को अलग कर दिया, 2 वाली को अलग कर दिया, फिर ये वाला अलग, ठीक है। ये किसके इक्वल था, U के, ये किसके इक्वल है, V के, प्लस ये किसके इक्वल है, W के, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और इधर क्या था, U प्लस V प्लस W, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया एक्सियम, ठीक है। अब एक्सियम 4 की तरफ चलते हैं। एक्सियम 4 हमारे पास देखिए 0 को हमने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमारा U इस फॉर्म में था। ओके, प्लस करना है ना, चलिए U प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस U इक्वल टू U, ये एक्सियम 4 है ना। चले करते हैं, प्लस किया A1 प्लस 0 0 0 B1 प्लस 0, तो A1 0 0 B1। ओके, और ये प्रूव्ड हो गया। अब एक्सियम 5 की तरफ चलते हैं। जो एक्सियम 5 हमारे पास ये है ना, U प्लस माइनस U इक्वल टू माइनस U प्लस U इक्वल टू 0। चलिए U प्लस माइनस U लिखा, U की ये मैट्रिक्स है, प्लस माइनस U में माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब इनको प्लस करें, A1 माइनस A1 0 प्लस 0 0 प्लस 0 B1 माइनस B1 हो गया, ठीक है। A1 माइनस A1 क्या होता है, 0, B1 माइनस B1 क्या होता है, 0, ये 0 सारा सेट हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एग्जाम की तरफ। ये भी हमारा सेटिस्फाई है। एग्जाम 6 जो सा है वो हमारा होता है KU। ओके, KU की वैल्यू लिखी तो K अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, KA1 KB1, ये भी सेटिस्फाई है। एग्जाम 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम 7 हमारे पास होता है KU प्लस B इक्वल टू KU प्लस KB, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, KU का मैट्रिक्स प्लस B का मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब K को अंदर जाके प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, K को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 1 वाली अलहदा कर दी और 2 वाली अलहदा कर दी, ठीक है। इसमें से K कॉमन निकल गया, इसमें से भी K कॉमन निकाल दिया। ये किसके इक्वल है, ये U के इक्वल है, प्लस K ये किसके इक्वल है, V के, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इधर क्या था, KU प्लस V इक्वल टू KU प्लस KB। अब एग्जाम 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम 8 हमारे पास है K प्लस MU इक्वल टू KU प्लस MU, ठीक है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड लिखी, K प्लस M, U की हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। K प्लस M को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, A1 से मल्टीप्लाई किया, 0 से तो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। फिर B1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसको ब्रैकेट को खोला और A1 को अंदर जाके कर दिया, KA1 प्लस MA1, ठीक है। KB1 प्लस MB1। अब K वाली अलहदा कर दी और M वाली अलहदा कर दी वैल्यू, ये देखिए मैट्रिक्स अलहदा हो गए ना K और M वाले। अब K कॉमन निकालो, जैसे M कॉमन निकाले, ये किसके इक्वल है, U के, ये किसके इक्वल है, ये भी U के है। चलिए KU प्लस MU हो गया, और ये हमारा सेटिस्फाई है एग्जाम 8 पे। अब एग्जाम 9 की तरफ चलते हैं। एग्जाम 9 हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी K M और ये U, पहले M को U ब्रैकेट में सोल्व करनी है, मतलब M को U से मल्टीप्लाई करना है, M अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब K को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करना है, तो K को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर मैंने ये K M को एक ब्रैकेट अलहदा में लिख दिया, ठीक है।
क्योंकि A1 0 0 B1 ये तो एक मैट्रिक्स अलहदा से भी किसी की इक्वल है। किसके इक्वल है? ये 0 U के इक्वल है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब एग्जाम 10 की तरफ चलते हैं। एग्जाम 10 में 10 है 1 U इक्वल टू U, 1 U इक्वल टू 1 U मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इसको 1 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आंसर आया और ये हमारा U के इक्वल था और एग्जाम 10 भी सेटिस्फाई है और इस सारे सेटिस्फाई है। इसका क्या मतलब है कि V वेक्टर स्पेस है और इसका ये आंसर है। ठीक है, अगर आपका इन आज वाले लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।